चलो आज हम लोग पढ़ेंगे ना क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 का नाम है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मेटल नॉन मेटल है, सॉरी, मेटल एंड नॉन मेटल। पहले हमें क्या करना रहेगा, इसके बारे में हमें पूरा ब्रेन स्टोर्मिंग करना होगा कि हमें हर चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक, तो देखो आपको मेटल्स के बारे में पढ़ना है। मेटल में पढ़ना क्या, व्हाट इज मेटल। पहला क्या आ जाएगा हमारा, व्हाट इज मेटल। तो पहला हमारा आ जाएगा व्हाट इज मेटल, और मेटल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो मेटल की जो प्रॉपर्टी रहेगी उसको पढ़ना रहेगा हमें। सेकेंड प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा, और मेटल की जो प्रॉपर्टीज होगी, 2 टाइप प्रॉपर्टीज होती है। एक हमारा आता है प्रॉपर्टी फिजिकल, और दूसरा हमारा आता है केमिकल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल कैसा है, उसका सॉलिड स्टेट कैसा है, लिक्विड स्टेट कैसा है, गैसियस स्टेट में कौन सा मेटल मिलता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोनोरस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है कि नहीं, ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए मिलेगा, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे पहले। अब केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, कोई भी जो मेटल होगा वो कैसे रिएक्ट करता है। कोई भी मेटल को रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लो रिएक्टिव है, कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, उसके बारे में डिस्कस करना। क्लियर, बात समझ में आई हमारी। अब तीसरा पॉइंट इसमें मेटल में पढ़ेंगे हम लोग यूजेज। देखो यूजेज पढ़ेंगे हम लोग, उपयोग इसका पढ़ेंगे कि मेटल का यूजेज क्या होता है। तो हमें क्या पढ़ना है ना, थर्ड चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल में पहले हमें व्हाट इज मेटल। मेटल हमारा क्या होता है कि दैट एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स बैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड मेटल, और मेटल मेक अ पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन जब भी कोई मेटल क्या करेगा, लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन बनाएगा। ये हमारा हो गया व्हाट इज मेटल, जो आपको मतलब डिफाइन कर दिया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, उसका एग्जाम्पल लिखवा दिया जाएगा आपको। इतना हमें मेटल के बारे में पढ़ना। अब सेकंड आता है ना हमारा नॉन मेटल। तो देखो ये हमारा आ जाएगा नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना, ये दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स, और एक थर्ड आता है हमारा मेटलाइड आता है। ठीक, अब ये तीनों जो होते हैं ना, टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट के 3 पार्ट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड। ठीक, तो हमें यहाँ पे अभी पढ़ना क्या, मेटल्स और नॉन मेटल। जब हम क्लास 9 में पढ़े होंगे थर्ड लेसन में, वहां भी थर्ड लेसन था एटम एंड मॉलिक्यूल करके। नॉन मेटल में भी हमें क्या पढ़ना, व्हाट इज नॉन मेटल। तो पहला इसमें यहां भी हमें पढ़ना व्हाट इज नॉन मेटल। ठीक है, व्हाट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है, तो दैट एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल मेक अ नेगेटिव आयन इज कॉल्ड नॉन मेटल आयन। अभी आप पढ़े होंगे 9th में, तो 9th में क्या पढ़े होंगे आप, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग कि नॉन मेटल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल नॉट डक्टिलिटी, और नॉन मेटल नॉट मेलेबल। ये फिजिकल प्रॉपर्टी था, लेकिन इसका ओरिजिनल डिफिनेशन ये होगा, जो भी नॉन मेटल होगा ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, गेन करेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कौन सा लूज करेगा, वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें मेटल और नॉन मेटल में। इसमें भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। देखो ये प्रॉपर्टी, इसकी भी 2 प्रॉपर्टी आएंगी, 2 प्रॉपर्टीज। एक आ जाएगा हमारा फिजिकल और दूसरा आ जाएगा हमारा केमिकल। ठीक है, एक आ गया हमारा फिजिकल और दूसरा आ जाएगा केमिकल। और इसके बाद यहाँ भी हमें पढ़ना रहेगा यहाँ पे यूजेज। तो सेम टू सेम पैटर्न यहाँ भी हमें मेटल्स के लिए पढ़ना रहेगा, नॉन मेटल्स के लिए पढ़ना रहेगा। अगर ये इतनी चीजें हमें क्लियर हो जाएगी तो समझ जाओ हमारा मेटल्स और नॉन मेटल का प्रोसेस क्लियर हुआ। बट अभी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, अभी और कुछ भी पढ़ना है। समझ में आई बात हमारी, यहां तक समझ में आ गया आपको कि मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है। आगे देखो,
अब इसके बाद हमें पढ़ना रहेगा ना, बॉन्ड के बारे में पढ़ना रहेगा, बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट अगर हम बोल देंगे तो केमिकल बॉन्ड बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। अभी जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड जो होते हैं, केमिकल बॉन्ड 3 बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा हमारा आयनिक बॉन्ड, सेकेंड आ जाएगा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड आ जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो 3 टाइप के बॉन्ड मिलेंगे हमें देखने के लिए। देखो 3 टाइप के बॉन्ड मिलेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेक अ केमिकल बॉन्ड इन विच अ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या है, रिक्वायर्ड क्या है। तो देखो रिक्वायर्ड उसका यही होता है कि जितने भी एटम होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो लूज और गेन करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट क्या करेंगे, कंप्लीट करना चाहेंगे। ऑक्टेट क्या होता है कि जो हमारा इनर्ट गैस होता है, जैसे वहां पे आप 18 वाले ग्रुप में देखेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, आपको दिख रहा होगा 18 वाले ग्रुप में। उसमें सिर्फ हीलियम ही ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब देखो ये हीलियम आ गया, ये हमारा नियॉन आ गया, ये आ गया हमारा आर्गन, ये हो गया क्रिप्टॉन, ये हो गया जीनान, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात कर लेंगे, 2 का सॉरी इसमें सिर्फ 2 होता, इसमें 2 8 आ गया, इसमें 2 8 8 आ गया, इसमें 2 8 18 8 आ गया, इसमें 2 8 18 18 8 आ गया। तो देखो ये पैटर्न सबके लास्ट में क्या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आउटर मोस्ट सेल का कंसेप्ट होता है कि सबके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये कंसेप्ट होता है हमारा। इसलिए जितने भी अब कुछ एटम, जैसे अगर हम बात कर लेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इधर हमने बात कर ली यहाँ पे क्लोरीन, सल्फर, ठीक, और ऑक्सीजन, ऐसे हमने कुछ एटम ले लिया। इसका देखेंगे हम लोग यहाँ पे 281 आ गया, यहाँ पे बात कर लेंगे 282 आ गया, अब यहाँ पे बात कर लेंगे 287, यहाँ बात कर लेंगे 286, यहाँ बात कर लेंगे 26। अब देखो ध्यान से, अब इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में भी 6 है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो पहला तो प्रोसेस यही रहेगा ना कि अगर या तो इसके पास 1 है तो एक किसी को दे दे, एक किसी को लूज कर दे, दे दे ना। तो लूज करेगा तो कैसा फॉर्मेशन बनाएगा, हमारा पॉजिटिव आयन बनाएगा, तो मतलब हमारा मेटल कहलाएगा। क्लियर। अब ये देखो 2 है इसके पास, तो ये 2 दे सकता है, क्यों, क्योंकि यार 2 दे दे तो 6 लेगा, तो इसके लिए क्या बेस्ट रहेगा, 2 देना, ऑक्टेट कंप्लीट करना। इसके पास 7 है तो क्या करेगा, वो 1 लेगा, गेन करेगा वहां पे। तो जब ये गेन करेगा तो उस कंडीशन में 8 हो जाएगा, यहाँ भी 2 गेन कर लेगा तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 6 देने में ज्यादा एनर्जी लगेगा और 2 ले लेगा तो कम एनर्जी लगेगा। तो इसलिए देखो अब ये प्लस आयन हो गया, ये निगेटिव आयन हो गया। तो जब प्लस और माइनस के बीच में कोई भी फॉर्मेट बनता है, जैसे हमारा बन गया ना NaCl, तो NaCl में जो इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे से ट्रांसफर से बन रहा है, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्योंकि आयन दिख रहा है ना आपको, आयन से बन रहा है, एक ने लूज किया एक ने गेन किया तो बन गया आयनिक बॉन्ड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है। दूसरा आ गया कोवैलेंट बॉन्ड, तो समझ में आ गया आयनिक बॉन्ड में, जैसे अगर मान लो हमारे घर पे कोई भिखमंगा आ गया, मैंने 10 रुपए उसको दे दिया, दिया कि नहीं दिया, तो मैंने उसको दे दिया, तो हमारे उसकी बॉन्ड क्या बन गया, मैंने दिया उसने लिया, फिर मैं उससे लेने जाऊंगा नहीं ना, तो उस कंडीशन में हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन गया। अब दूसरा आता है ना कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड पे शेयरिंग वाला बॉन्ड बन गया। अब जैसे O2 मिल गया हमारा, जैसे देखो O2 ये हो गया। अब ऑक्सीजन क्या हो गया, इसके पास भी 8 होता है तो 2,6, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड, तो दूसरा वाला भी आएगा ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 ऐसे शेयरिंग कर लेगा, 1 2 3 4 5 6, दूसरा वाला भी आएगा 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ये शेयरिंग कर लेगा। और शेयरिंग वाला जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो शेयरिंग बॉन्ड, और शेयरिंग बॉन्ड किसके पीछे बनेगा, ओनली नॉन मेटल टू नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड किसके पीछे बनेगा, ओनली मेटल टू नॉन मेटल। इसमें दोनों इन्वॉल्व होंगे, मेटल और नॉन मेटल जो हम लोग पढ़े अभी, ठीक है, बताए अभी।
और इसमें दोनों इन्वॉल्व होंगे, समझ में आया, शेयरिंग होगा वहां पे कि दोनों को रिक्वायर्ड है। जैसे हमें किसी से पार्टनरशिप करना है, अब हमें 10 रुपए की पेंसिल खरीदनी रहेगी या पेन खरीदना रहेगा, तो हम 5-5 रुपए शेयरिंग कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेगा हमें। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये रहेगा कि कोई भी एटम आपस में कंपाउंड बना लिया वहां पे। जैसे अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे, जैसे O3 का नाम सुनेंगे, ओजोन। अब ओजोन में क्या हुआ कि ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया ना, इसको भी 2 की जरूरत है, इसको भी 2 की जरूरत, दोनों बन गया। तो तीसरा वाला क्या करेगा, इसके साथ जो कनेक्ट होगा ऐसे बनाता है, ये एरो बनाया जाता है। एरो का मतलब जो इसका हेड होता है ना, हेड, वो गेन का, इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर बोलेंगे, और ये जो टेल होगा इसको डोनर बोलेंगे, ठीक है, मतलब देने वाला, दाता। तो इसके लास्ट टेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 6, तो 2 का इधर शेयरिंग कर लिया, तो कितना बचा, 4। तो अब इसको रिक्वायर्ड है ही नहीं, इसको नहीं रिक्वायर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अब ये 2 दे दिया, तो ये बन जाता हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे हमारे पास बाइक है और सामने वाले ने हमसे बाइक मांग के लेकर चला गया, तो ऐसा नहीं कि वो बाइक लेकर चला गया तो उसका बाइक जाएगा, तो उसका काम हो जाए फिर दे देगा ना हमें, तो हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आई बात मेरी? जैसे आपका पेन मैंने लेके लिख लिया, तो मैंने 1 घंटा तक लिख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पेन हमारी हो गई, मैं पेन आपको दे दूंगा। तो वो बॉन्ड जो बनाना उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब हमें जरूरत नहीं है लेकिन आपको जरूरत है, तो मैंने आपको, क्या हमारे पास है तो मैंने आपको दे दिया, तो आपके लिए वो काउंटेबल हो गया, फिर बाद में हम ले लेंगे तो हमारे लिए काउंटेबल हो गया। तो ये 3 बॉन्ड हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ लेंगे, आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, और इसके आगे हमें कंपाउंड पढ़ना रहेगा। और कंपाउंड पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, आपको आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और सेकेंड हमें पढ़ना रहेगा यहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड, तो सेकेंड हमें पढ़ना रहेगा कोवैलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या होगा, दो कंपाउंड आर मेड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे हमें इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बने जो कंपाउंड होंगे उन्हीं को क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनेगा। क्लियर, बात समझ में आई? जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड जितने भी होंगे ना वाटर सॉल्युबल होंगे, वाटर में डिजॉल्व होंगे, और आयनिक कंपाउंड को ही हम लोग बोलते हैं वहां पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें जैसे आप देखे होंगे NaCl, और इसके बाद यहाँ पे H2SO4 और K2SO4, ऐसे देखे कि नहीं देखे, ऐसे एलिमेंट देखे, कंपाउंड देखे, ये हमारा हो गया ना आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई रहता है। और इसका आयनिक कंपाउंड का या तो मोल्टेन स्टेट में जब आयनिक कंपाउंड रहेगा, या तो एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, जब पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आयनिक कंपाउंड क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब कोवैलेंट कंपाउंड, तो दोस कंपाउंड आर मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। तो ऐसा कंपाउंड ना जो हमारे एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों क्या हुआ होगा, शेयरिंग हुआ होगा, मतलब बॉन्ड बना होगा, और वो बॉन्ड बना होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बना होगा। तो इसमें जैसे अगर हमारा बन गया CH4 C2H6 ऐसे बन जाएंगे, जो अभी नाम नहीं सुने होंगे। एल्कोहल का नाम हो गया C2H5OH, ठीक। अब ये कंपाउंड जो होंगे ना, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, बट कुछ ऐसे कंपाउंड आपको दिखाई देंगे जो वाटर सॉल्युबल होंगे, तो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जैसे एल्कोहल में आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाया गया, प्रैक्टिकल आपको करवाया गया, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था ना। अगर उसमें कुछ भी वाटर पॉसिबल अगर मिनिमाइज मिक्स हुआ होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक। और ये क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो रहता, जबकि ये क्या रहता, हाई रहता। समझ में आई बात हमारी? तो ये हमारा कोवैलेंट कंपाउंड हो गया। और एक चीज और भी पढ़ना रहेगा उसमें, जब अगर हम लोग पढ़ेंगे वहां पे कोवैलेंट
कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो कोवैलेंट बॉन्ड जब हम पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ बॉन्ड। तो टाइप ऑफ बॉन्ड कितने थ्री टाइप आते हैं। इसे पढ़ना रहेगा हमें सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और सेकेंड हमें पढ़ना रहेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, और थर्ड हमें पढ़ना रहेगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। ये भी पढ़ना रहेगा हमें उसमें, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन देम एटम इज कॉल्ड अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए रिप्रेजेंट करें सिंगल लाइन। डबल लाइन में दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो, टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन देम। और इसमें क्या रहेगा, थ्री इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन देम, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ये पढ़ना होगा। अब लास्ट में हमें पढ़ना रहेगा देखो लास्ट में पढ़ना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ना रहेगा, जो वहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं हमें। यहाँ पे भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। तो फिर लास्ट में पढ़ाना रहेगा ना मेटल और नॉन मेटल में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जब पढ़ेंगे हम लोग, तो मेटल का जब एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उसमें हमें पढ़ना रहेगा और पढ़ना होगा, ठीक है। अब हमें इसमें पढ़ना क्या रहेगा, हमें मिनरल पढ़ना रहेगा। देखो मिनरल पढ़ना रहेगा, मिनरल पढ़ना होगा। मिनरल से हमें ओर की तरफ जाना होगा, ओर। पहले हमें मिनरल पढ़ना होगा। अब मिनरल होता क्या है कि जो मेटल होता है ना, हमें नेचर पे जिस भी स्टेट में मिल जाए। अब मेटल जो होगा नेचर पे टू स्टेट में मिलेगा, या तो फ्री स्टेट या तो कंबाइन स्टेट। फ्री स्टेट में वही मिलेगा जो लो रिएक्टिव होता, जैसे मिल गया हमारा सोना, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब जितने भी मिलेंगे ना, सब किसमें मिलेंगे, फ्री स्टेट में। मतलब उसके साथ कोई भी और एलिमेंट मिक्स नहीं रहेगा। सोडियम, पोटेशियम, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब जितने भी मिलेंगे ना, कंबाइन स्टेट में मिलेंगे। तो हमें क्या है, जो अर्थ क्रस्ट के जो भी एलिमेंट यानी जो भी मेटल हमें जिस भी फॉर्म में मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल बोलेंगे, जिस भी फॉर्म में। अब ये क्या होता है, चट्टान रहता है, बड़े बड़े चट्टान के रूप में पड़ा रहता है। जैसे माइनिंग होता है, खुदाई होती है, तो मिट्टी में मिक्स रहता है, एक्चुअली चट्टान में रहता है। अब अगर वो चट्टान चट्टान का हमें क्या करना होता है, माइनिंग करने के बाद उसमें एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमें मेटल निकालने के बाद जो प्रॉफिटेबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा तो उसको ओर बोलेंगे हम लोग, ओर सा। जब प्रॉफिटेबल हुआ तब, जैसे अगर मान लो कि हमें चट्टान मिल गया आयरन का, एक्सट्रैक्शन करने में, वहां से आयरन निकालने में हमें मान लो कि वहां पे 50,000 रुपये खर्च हो गया, और जब उतना मैंने मार्केट में जाके बेचा तो हमें 50,000 ही मिला, तो हमें फायदा हुआ, नुकसान ही हो गया ना, हमारा टाइम तो वेस्ट हो गया। जितना मैंने पैसा लगा उतना ही निकल के आया, तो वेस्ट हो गया हमारा टाइम, प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, तो उसको हम ओर नहीं बोलेंगे, तो ओनली मिनरल बोलेंगे। तो पहला काम करा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, पहले हमें ओर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। अब जैसे ही हमें ओर मिल जाएगा, ये आगे बताया जाएगा डिटेल में, ओर जैसे मिल जाएगा, ओर्स को हमें कैटेगराइज करना होगा। तो ओर्स को कैटेगराइज करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर पे कन्वर्ट करेंगे इसके हमें। देखो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब सांद्रित करेंगे, और सांद्रित करने के बाद इसे देखेंगे कौन सा मेटल है, और मेटल को थ्री कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे हम लोग, हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव। तो ये हमें क्या करना होता है ना, ऐसे आपको फ्लो चार्ट बना के समझाया जाएगा आगे पीछे। तो देखो इसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव मेटल, और सेकेंड हमारा मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, और थर्ड हमारा रहेगा यहाँ पे लो रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तुम लोग के पास मार्कर खुला भी नहीं होगा, खुला है।
तो देखो, हाई रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल और लो रिएक्टिव मेटल में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब लो हाई रिएक्टिव मेटल को हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, रिफाइनिंग कर लेंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रिफाइनिंग कर लेंगे, रिफाइनिंग कर लेंगे तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे मेटल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस अलग अलग रिफाइनिंग करने की। और मॉडरेट रिएक्टिव जो मेटल रहेगा ना, पहले इसको हमें चेक करना रहेगा कि किस प्रकार का ओर है। अगर ये ओर हमारा कौन सा ओर हो गया, अगर सल्फाइड ओर हो गया, सल्फाइड ओर, अगर ये वाला हमारा कार्बोनेट ओर हो गया, कार्बोनेट ओर, तो कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर, तो इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे, ये प्रोसेस जो होगा हमारा, सल्फाइड ओर को हम लोग रोस्टिंग करेंगे, ये प्रोसेस होता है रोस्टिंग। और कार्बोनेट ओर को हम लोग क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन। और फिर कैल्सिनेशन को हम लोग जैसे कैल्सिनेशन करेंगे हमें मिल जाएगा यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। और मेटल ऑक्साइड जैसे मिलेगा फिर यहाँ पे हम लोग रिडक्शन कराएंगे, फिर रिडक्शन कराएंगे तब हमें यहाँ पे मिलेगा मेटल। और फिर मेटल को फिर रिफाइनिंग करेंगे, ये प्रोसेस रहेगा हमारा। और अगर हमें लो रिएक्टिव मेटल रहेगा तो लो रिएक्टिव में हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग रोस्टिंग करेंगे, और जैसे ही रोस्टिंग करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड को हम लोग यहाँ पे रिडक्शन करेंगे यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे मेटल। ये प्रोसेस होगा। अब इतने सारे प्रोसेस को हमें पढ़ना रहेगा, हमारा लेसन खत्म हो जाएगा। इसमें और भी पढ़ना रहेगा, एलॉय पढ़ना रहेगा। एलॉय, एलॉय क्या होता है, टू और मोर मेटल कंबाइन इन होमोजीनियस फॉर्म इज कॉल्ड एलॉय। जैसे हमारा ब्रांस आता है, तो ब्रांस हमारा क्या होता है, कॉपर एंड जिंक। समझ में आई बात हमारी? तो ये पढ़ना होगा हमें, समझ में आ गया? तो ये हमारा लेसन नंबर 3 इतना सारी चीजें पढ़ना होगा। तो कल से हम लोग एक एक चीज स्टार्ट करेंगे मेटल से। आज के लिए इतना ही करते हैं।